आपकी एनर्जीज में, या तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कलेक्टिव की कि आप सोच रहे हैं किसी से बात हो, आपकी नहीं हो, आपको करनी है या नहीं करनी है, किसी को माफ़ करना है या इसी चीज़ को आगे बढ़ाए रखना है। तो या तो ये आपकी एनर्जीज हैं या फिर आपकी एनर्जीज में जो लोग एक्टिव हैं ये उनकी एनर्जीज हैं। आप सबका यहाँ होने के लिए तारा फैमिली मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, उनके लिए यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की सेटिंग में वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और डिस्क्लेमर सुनने के बाद ही आपको रीडिंग को आगे देखना है, ठीक है। तो मैसेज है यहाँ पे, नो इट्स नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर सम टाइम। तो अगर आप किसी से बात करने के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि किसी से आपकी बात हो, तो आपको वेट करना चाहिए। या फिर अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो आपको जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। कुछ मामलों में कोई इंसान लगातार इस बारे में विचारों में है अपने कि उसको आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और वो ये सोच रहा है कि अभी भी सही वक्त नहीं है, मुझे थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। गॉड इज विद यू, यू विल नॉट फॉल। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के लिए, या आप जो कुछ भी कर, ईश्वर ना उसमें आपको फेल होने देगा, ना ही आपको गिरने देगा। और अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको लगता है कि अब नहीं होगा तो कब होगा, ईश्वर आपके साथ नहीं है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। तो आपने आपको ज़्यादा काम में मत झोंकिएगा या फिर ऐसी स्थिति में मत झोंकिएगा जहाँ पर आप काम करने में या फिर अपने आप को बिजी रखने में ही व्यस्त हों, और जो लोग हैं वो आपकी उस एनर्जी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। दे वॉन्ट टू कैंसिल यू, यू आर गिविंग बट दे आर अटैकिंग यू। अच्छा, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम होती है या आपको लगे कि मैं इंग्लिश सही नहीं बोलती हूँ, हिंदी सही नहीं बोलती हूँ, तो देखो आप मेरे टीचर तो हो नहीं, इसलिए उसे करेक्ट करने का फ़ायदा है नहीं है। तो आप तो पढ़े लिखे हो ना, आपको तो ऐसा लगता है, जिसको भी ऐसा लगता है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा है उनका, तो प्लीज़ अपने तक रखिए। मैं जो पढ़ रही हूँ, जैसा पढ़ रही हूँ और जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं वही पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी से एडुकेट होने के लिए या एजुकेट होने के लिए नहीं बैठी हूँ, है ना? बस सिंपल सी बात है। दे वांट टू कैंसल यू, तो ये जो भी इंसान है ना, ये अभी आपके साथ में अम, किसी प्रकार की रंजिश नहीं रखना चाहता या रंजिश नहीं रखना चाहती है। हम्म, ये इंसान आपसे अपनी जो रंजिश होती है, जो आपके साथ में इसका झगड़ा होता है, उसको खत्म करके या फिर उसको थोड़ा सा रोक कर आपके साथ में जुड़ने की कोशिश करना चाहता है, ये करना चाहती है। हम्म, कोई आपको ये भी महसूस करवाना चाहता है यहाँ पर कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, और साथ ही साथ इस इंसान को लग रहा है कि मैं अपने किए हुए की जो माफ़ी है वो मांगूं कि नहीं मांगूं, या फिर मैं अभी जो मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं वो सब चीज़ों की मैं जिम्मेदारी लूं या फिर मैं ना लूं, या फिर मुझे अभी नहीं लेनी चाहिए। यानी कि ये जो लोग भी हैं और जिस तरह की भी ये एनर्जीज हैं, उसमें आप लोगों के आसपास कोई ऐसा इंसान जो कि ये सोच रहा है कि मैं कोई बात बताऊं या मैं नहीं बताऊं, और ये इंसान बार बार रुक रहा है या फिर सोच रहा है कि मुझे और क्या करना चाहिए। मीटिंग ऑन योर लाइफ अराउंड द फूड टेबल। तो यहाँ पर कोई आपको देख भी रहा है, अगर आपका सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है या फिर आपका सोशल मीडिया है तो कोई उसको लगातार देख रहा है। आपके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं और ये जानने की कोशिश हो रही है कि आपके बारे में और क्या जाना जाए, या फिर आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, या फिर आपके बारे में और कहानी समझी जाए। या फिर किसी ने यहाँ पे किसी को इन्फ्लुएंस किया है कि आप तक आपसे मिलने से पहले थोड़ी सी और जानकारी लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। हम्म, तो किसी ने लगातार आपके एनर्जीज में आपके ऊपर डार्क रिचुअल्स किए हैं, आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किया है, आपके बारे में रीडिंग्स करवाई हैं, आपको रिमोट व्यू किया है। तो कोई इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है
कि उसने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे अपनी जो करनी है वो नहीं दिखाई दे रही है, और कोई सब कुछ आपके ऊपर ही डाल देना चाहता है, या डाल रहा है, या डाल रही है। तो कोई चाहता है कि आप यहाँ पे शांति से चुपचाप गिव अप कर दे, और आप अपने कामों को ना करें। आपसे कैसी चीजें खत्म करवाई जाएं आपके हाथों, वो कोशिश हो रही है। हम्म और अगर आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी कोशिश हो रही है कि आपके शब्दों को कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर लोग, अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं, मान सम्मान से बात करते हैं, तो वो आप ना करें। और साथ ही साथ अगर लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके कंटेंट को, आपके वर्ड्स को, आपकी इमेज को पसंद करते हैं, तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। ठीक, तो पहले गिराना है और फिर आपसे मिलना है। दिस इज स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू सेम पीपल। तो वही लोग जो आपके साथ खेल रहे थे, वही लोग इनके साथ भी वैसे ही खेल रहे हैं। यू क्लियरली नो नाउ हु इज हु। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता है, या आप जानते हैं, या आप जान जाएंगे कि आपके साथ कौन कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस का कोई केस है, या फिर पुलिस इन्वॉल्व है, या ये जो भी इंसान है ना, आप में से कुछ लोग, या यहाँ पे मैं इसलिए बोलती हूँ अगर आपको लगे, क्योंकि लोगों को अलग अलग तरीके से परेशानी होती है कि ऐसा बोलती हैं, फिर ऐसा बोलती हैं, फिर ऐसा बोलती हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे या बोल रही हूँ, या यहाँ पे इसलिए कि या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रीडिंग करके नहीं दे रही हूँ कि मैंने बस देख लिया और बस एक कहानी आप पे थोप दी। अब वो आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको संभावनाएं देने की कोशिश करती हूँ कि एक बात का दो तीन मतलब हो सकते हैं, इनमें से आपके साथ में, आपकी कहानी के साथ में, तो सबकी कहानी में तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। किसी की कहानी के साथ में क्या जुड़ रहा है, किसी की कहानी के साथ में क्या जुड़ रहा है लाइफ की, उसको अपने हिसाब से देखना होगा। दिक्कत ये है यहाँ पे, बातचीत ये है कि आपसे कोई इसलिए मिलना चाहता है, या आपसे बात करना चाहता है, या चाहती है, क्योंकि उसके पीछे या तो पुलिस है, या फिर पुलिस का केस है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ऐसी एक्स प्रोटेक्शन, तो कोई आपके एनर्जीज में प्रोटेक्ट होना चाहता है, या फिर कोई आपके साथ में अपना कनेक्शन बता रहा है यहाँ पे कि आपके साथ में उसका क्या कनेक्शन है, या किसी ने आपके बारे में इस तरह की गलत बातें पुलिस को बोली हैं, या आपके बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हम्म, या आपको शर्मिंदा करने की बेसिकली कोई यहाँ कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक, आपकी इमेज को प्रभावित करने की कोई कोशिश कर रहा है, ऐसी एक्स की एनर्जीज यहाँ पे बता के। प्रोटेक्टेड हैं आप इस चीज। थैंक यू सो मच। डिप्रेशन। अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, या आपको इस रीडिंग को सुन के कोई भी टेंशन होती है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना होगा। यानी कि आपको अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसका इस्तेमाल करना होगा। अपनी भावनाओं को आपको सही रखना होगा, यानी कि भावनाओं में आप नहीं बह सकते हैं। कॉट यू फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग। तो यहाँ पे पुलिस ने किसी को या तो पकड़ लिया है, या फिर कोई आपके खिलाफ लगातार झूठ बोल रहा था, या झूठ बोलकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, और वो चीजें यहाँ पे खुल गई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी हैं कि आपके खिलाफ कोई लगातार जो ब्लैक मैजिक, या फिर ये चीजें आपके खिलाफ किसी ने जो कर रखी थी ना इतने टाइम से, किसी ने कोई मोर्चा खोल रखा था आपके खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ में आया है, चाहे वो पुलिस की आया हो, चाहे किसी और की। एल्केमिस्ट का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में,
पावर का मिसयूज करना, नॉलेज का मिसयूज करना, जो कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो किसी ने यहाँ पर लगातार आपके ऊपर अपनी पावर का, अपनी एनर्जीज का, अपनी नॉलेज का मिसयूज किया है। डार्क रिचुअल्स है ना यहाँ पे, और अल्केमिस्ट का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए से ये चीज बैकफायर हो रही थी, अब बैकफायर हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्ड ऑर्फन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। अकेलेपन की फीलिंग होना। हम्म। और ऐसे लोगों पे डिपेंडेंट होना जो कि आपको लगता है कि आपके अपने हो सकते हैं और आपके अपने नहीं होते हैं। तो कोई चाहता है यहाँ पे कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। वेरी मच डियर डिवाइन। इस इंसान ने ऐसे लोगों पे विश्वास किया या ऐसे लोगों को अपना समझा या अपना बनाने की कोशिश की आपके खिलाफ जाके, जो कि इसके अपने नहीं थे या अपने नहीं हो सकते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप में से कुछ लोगों के लिए डिवाइन ने आप तक ये चीजें पहुंचने नहीं दी हैं और वो पहुंचने नहीं देगा। मीडिएटर का कार्ड है यहाँ पे। हम्म, हम्म, तो आपके इस इंसान के बीच में डिवाइन है और वो आपके साथ में वही करेगा जो आपके लिए सही था या सही होगा। ठीक, वो आपको बिल्कुल भी ऐसी चीजों में फंसने नहीं देगा या फंसने, डिवाइन की कोशिश यही है कि वो आपको ना फंसने दे, कि आप इन चीजों में पड़े, यानी कि कर्मा बैलेंस वाली एनर्जीज है यहाँ पे। एवेंजर का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में। ये कार्ड कहता है कि न्याय करना, यानी कि बैलेंस करना सब चीजों को न्याय करके, और अपने हाथ में चीजों का बीड़ा ले लेना। हम्म, तो आप में से कुछ लोगों के लिए डिवाइन जस्टिस है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे कोई आपको, आपके साथ लड़के या फिर आपके साथ में एक ना, आपके साथ में जैसे होता है ना कि मुझे अपने हाथ में कानून लेना है, मुझे इस चीज का फैसला करना है, तो इस इंसान ने कार्मिक चीजों को अपने हाथ में लिया कि मुझे डिवाइन की कर्मा का वेट नहीं करना है, मैं जो फैसले हैं वो मैं खुद करूंगा या मैं खुद करूंगी। तो इसने उसके लिए ना आपको पुलिस की चीजों में फंसाने की कोशिश की, और अगर आपके सामने कभी कोई ऐसी बात आती भी है तो आपको पहली बात उन लोगों से बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और दूसरी बात ये है आप प्रोटेक्टेड हैं। सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा ये, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें अपनी और भी देखनी होंगी। रिवर्स कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये कार्ड कहता है फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन, वॉयरिज्म। तो यहाँ पे ऐसी चीजें बनाना, यानी कि इसने आपकी झूठी पिक्चर्स बनाई हैं, इस इंसान ने आपकी झूठी पिक्चर्स बनाई हैं, या फिर इसने आपका कोई वीडियो बनाया है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए इसने आपकी जो ऐसी एक्स एनर्जीज हैं उसके बारे में, कि आप कैसे इंसान है कैसे नहीं, इसने देखिए सिंपल सी चीज है, इसने ऐसी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि इसने ऐसी पिक्चर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये एविडेंस इसके खिलाफ मिल गया है कि इस इंसान ने आपके साथ या तो चीटिंग करी, या फिर इसने आपके लिए इस तरह की चीजें की, जहाँ पे एक इसने आपके ऊपर ये इस तरह के रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक वगैरह सब चीजें की, और साथ ही साथ इसने आपकी जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कुछ ऐसे बनाए। और अगर आपने इसके साथ नहीं भी कुछ ऐसी चीजें की कि आप इसके साथ इन्वॉल्व थे, या फिर इस इंसान ने चोरी छिपे आपकी पिक्चर्स बनाई, जो भी कुछ था यहाँ पे वो पुलिस के सामने आ गया है। तो ये इंसान आपकी इमेज को बेसिकली प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और यहाँ पे यही चीजें इसको उल्टी पड़ गई हैं। अच्छा है, जब आप किसी के साथ गलत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए देखते हैं, कुछ रिलीफ कार्ड ले लेते हैं। तो अपने कामों को करते रहिएगा अभी, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं आपकी चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा था या कर। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। लव का कार्ड है, तो यहाँ पे ये इंसान लव वाली एनर्जीज में नहीं है। मे बी आपके लिए कोई ऐसा लवर या लवरी आपका हो सकता है जिसके साथ में आप कभी जुड़े हुए थे, और इस इंसान ने आपकी फेक पिक्चर्स ली हैं या बनाई हैं। मनी पाथ है यहाँ पे, पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो ये इंसान आपके आगे बढ़ने के रास्ते पर, या फिर आपके कैरियर को रोकना या खत्म करना चाहता है, या खत्म करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लिली स्पिरिचुअल लव।
तो इस इंसान के साथ में या तो आपकी कोई इस तरह की स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन था, या फिर ये इंसान आपके साथ में किसी इंसान की एनर्जी से ज़्यादा ये डिवाइन की एनर्जी से, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करता है या आप डिवाइन से बहुत प्यार करते हैं, और डिवाइन आपके बिहाफ पे सारे जस्टिस खुद कर रहा है। थैंक यू सो। तो ये चीजें अगर आप तक, अगर आपको नहीं पता है ये चीजें, लेकिन आपको ये अंदाजा है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो ये डिवाइन ने आप तक इसलिए भी नहीं आने दिया है, या अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए भी आपको नहीं पता चला है, क्योंकि डिवाइन जो है आपको मेंटली हर्ट या इमोशनली हर्ट नहीं करने देना चाहता था, या नहीं होने देना चाहता था। और अगर आपके सामने कभी बाद में ये बात आती है तो उससे इतना हर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग किसी भी लेवल तक जाते हैं या जा सकते हैं। विक्ट्री इन सम एंडेवर। तो ये ब्लॉकेजेस में यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। इस इंसान ने आपके ऊपर विक्ट्री पाने के लिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया है, या फिर इस इंसान ने सोचा था कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करेंगे। इसको लगा कि जब ये लोगों के साथ बैठ के इस तरह की चीजें करेगा, या लोगों के बीच में आपकी इस तरह की इमेजेस या पिक्चर्स दिखाएगा, तो लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, और वही लोगों ने इसको धोखा दिया है, या फिर जिन लोगों के साथ भी इसने मिलकर काम किया था या कर रहा था या कर रही थी, वो सब लोग इसके अगेंस्ट हैं। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो आप किसी चीज को ना कर सकें, इसलिए इसने आपके आगे फ्यूचर तक को रोकने की यहाँ कोशिश की है। तो इसने आपके पाथ को डेफिनेटली ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके आगे बढ़ने के रास्ते को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपके लिए फ्यूचर में, इसने जो कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो, यानी कि इसने अभी का नहीं सोचा है, इस इंसान ने पास्ट का नहीं सोचा है, प्रेजेंट का नहीं सोचा है, इस इंसान ने फ्यूचर का सोचा है कि अभी नहीं, आगे जाके इस इंसान को ये दिक्कत हो, या हो सकती है या हो। क्लॉ बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो आपसे भी यहाँ पे कहा गया है कि आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना है जो कि आपको ये दिखाएं या ये बताएं कि हाँ भाई हम तुम्हारे अपने हैं, पर वो आपके अपने नहीं होंगे। एंजल का कार्ड यहाँ अपने आप गिरा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। मैंने अभी आपसे कहा था डिवाइन ने आपको इसलिए ही नहीं पता चलने दिया है ताकि आप डिप्रेसिव ना हो। और यहाँ पे ये आपके लिए कार्ड अपने आप गिरा है, रिचुअल्स के ऊपर, लोगों ने जहाँ पे अपनी नॉलेज और पावर का यूज किया है उस कार्ड के ऊपर। और जो क्रिप का कार्ड ये कहता है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो आप किसी, ये इंसान आपके साथ में जुड़ना चाहता था, ये जुड़ सकता था, या आपके साथ कोई बच्चा बच्चा कर सकता था या कर सकती थी, उससे आपको बचाया गया है या फिर आपको बचाया जाएगा, या जिस तरह का भी नुकसान इस इंसान ने आपका करने की कोशिश की है उस उन चीज़ों से ही आपको बचाया जाएगा। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो आपसे कहा गया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप लगातार अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ाइए, यानी कि चाहे आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हो या फिर आप अपना काम करना चाहते हो, लाइफ को ठीक करना चाहते हो, अपने एफर्ट्स को आप बढ़ाइए। कुछ लोगों के लिए ये अपने एफर्ट्स को बढ़ाना चाहता था, इसे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है इसके पाथ में, जो भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था इसके पाथ में एक बड़ी ब्लॉकेज है। ईगल है यहाँ रिवर्स में, ट्रम्प ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल। तो इस पर्सन को लग रहा था कि बहुत ही जल्दी ये आपकी चीजों को कंट्रोल कर लेगा, या इसको बहुत ही जल्दी जो है अपने हाथ में कार्मिक चीजें लेके इसे जस्टिस मिल जाएगा, पर यही चीज इसके लिए ऑब्स्टिकल बन गई, यानी कि अपने हाथ में चीजों को लेना इसके लिए ऑब्स्टिकल बन गया। 10 कार्ड, 10 कार्ड, ये 10 कार्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। अपनी एनर्जी को रिलीज कीजिए, अच्छे रहिए। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो अगर कोई आपके को यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें भी बोलता है, मीठी मीठी बातें भी बोलता है, उससे भी थोड़ा सावधान रहिएगा। ठीक। कई बार लोग येड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। डे आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? प्रोटेक्टेड हैं आप, फिर जो चीज़ रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो जाने दीजिएगा। इंग्लिश खराब लगी हो, हिंदी खराब लगी हो, थोड़े दुख की बात है कि रीडिंग से ज्यादा मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान था। बी द रियल यू, आप अपनी उसी एनर्जी में रहिए जो कि आपको सही रहने देती है, आपको सच्चा बताती है, ये आपकी सच्ची एनर्जीज होती हैं। और अगर कोई भी आपकी उस ऑथेंटिक सेल्फ को आपको एक्सप्रेस नहीं करने देता या बताने नहीं देता, उस एनर्जी से आप थोड़ा दूर रहिए। ओपन योर हार्ट, किसी को जज नहीं कीजिए, कोई परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। कभी आप किसी की इंग्लिश को जज करते हैं, किसी की हिंदी को जज करते हैं, जरूरत नहीं है उसकी। आप यहाँ पर रीडिंग सुनने आए हैं, रीडिंग सुनिए, अरे ये इंसान कैसा बोल रहा है, समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, या कल को कोई और इंसान हिंदी बोल रहा है, वो समझ में नहीं आया क्या, उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो सकता है दूसरा इंसान हिंदी मीडियम में पढ़ा हो। जैसे कुछ लोगों के लिए ये वर्ड है, कुछ लोग
ये मैंने बहुत टाइम के बाद सुना, जब लोग कुछ चीज़ों को बोलते हैं एडुकेट किया, एडुकेट हमने तो शुरू शुरू से एजुकेशन सुना था, एडुकेशन नहीं सुना था। अब ये कई लोग ऑफ्टन बोलते हैं, कई लोग ऑफन बोलते हैं, कई लोग रियाम बोलते हैं, कई लोग रीलम बोलते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आप दूसरे को ये नहीं बताइए कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। क्योंकि इससे आप सिर्फ़ दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करके बताना चाहते हैं कि तुमने ये चीज़ गलत बोली है। मैंने क्या चीज़ सही बोली वो नहीं बोला किसी ने। मतलब अगर आप मेरी चीज़ ये बता रहे हैं कि मैंने यहाँ ये चीज़ गलत बोली, मुझे वो बुरी नहीं लगी कि आपने बोला, कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन पूरी रीडिंग के अंदर सिर्फ़ एक यही चीज़ नोट की और आपको किस चीज़ से हेल्प मिली, या फिर आपको क्या मैसेजेस मिले, या आपको सच में कोई गाइडेंस मिली, उसकी ना कोई तारीफ़ हुई और ना उसके बारे में बात हुई। कमी बता के चल दिए। वाह! इसलिए फिर ऐसे जो 2 तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना, उनकी तरफ मैं ध्यान कभी नहीं देती हूँ, मैं दे ही नहीं पाती। मैं उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये बात मैं बोलना भी चाहती थी। वो कमेंट्स जिनमें कमियाँ बताई जाती हैं, और वो कमेंट्स जिनमें लोग बहुत ही लंबा कमेंट लिखते हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाती। इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है कि मैं पूरा-पूरा पैराग्राफ पढूँ। अगर आप सच में मुझ तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं, तो चंद शब्दों में लिखिए। मैं ये नहीं कह रही आप 10 कमेंट कीजिए, लेकिन छोटे-छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। जब एक बड़ा-सा लंबा पैराग्राफ दिखाई देता है ना, कि इतना सारा लिखा है कि स्क्रॉल करते-करते ही खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर वो पढ़ने का मन नहीं करता है। क्योंकि इतना सारा पढ़ने की हिम्मत नहीं है, किसी की भी नहीं होगी। और उसमें जब आप लिखें तो खुद भी पढ़ें कि लिखा क्या है, क्योंकि कई बार वर्ड्स इतने आपस में मिले-जुले होते हैं ना, कि सच में समझ में ही नहीं आते, ये लिखा क्या है? एक्चुअली इंसान क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, ना कहीं कॉमा होता है, ना कहीं फुल स्टॉप होता है। यानी कि कहाँ पे शब्द लाइन खत्म हो रही है, नहीं समझ में आता, कहाँ पे लाइन शुरू हो रही है, वो समझ में नहीं आता, सारी लाइन, सारे वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को हमें सही तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए, सही तरीके से फुली एक्सप्रेस करने के लिए, ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे हम अपनी लाइन खत्म कर रहे हैं, ठीक है? इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और थोड़ा-सा छोटा पैराग्राफ ताकि मैं पढ़ सकूँ उसको, अगर आप मुझको पढ़ाना चाहते हैं तो मैं एटलीस्ट पढ़ सकूँ उसे। अगर मुझे उसे समझने में ही दिक्कत हो रही है तो मैं उसे क्यों पढ़ना चाहूँगी? मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखिए, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अपने विचारों को आप नियंत्रण में रखिए, आपके विचार ही आपकी जो रियलिटी है उसको बनाते हैं। फ़ेथ रखिए और उस बात की तरफ ध्यान दीजिए जो कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ हो, उसी चीज़ की तरफ आपको ध्यान रखना है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। ये जो भी अनुभव आपके साथ हो रहा था, हो रहा है या होगा, पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर की एनर्जीज़, इसका डिवाइन मीनिंग है, हीलिंग आपको मिल जाएगी इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप ग्रोथ के रास्ते पे हैं। आप जो भी आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। प्रायोरिटाइज़ सेल्फ केयर। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अब समय है कि आप अपने लिए भी वो सब चीज़ें करें। और अगर दूसरे आपको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उन वो सब चीज़ें आप लें, और कोई आपकी मदद करना चाहता है किसी चीज़ के लिए, तो उससे आप वो ज़रूर लें। ठीक है फैमिली, देखिएगा आपसे क्या चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं, क्या नहीं होती हैं। कोई बात बुरी लगी हो, कोई चीज़ बुरी लगी हो, मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। जब मैं अगर मैं आपके हार्ट को हर्ट करूँगी, तो कहीं न कहीं ईश्वर उसको देखेगा और उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। हुँ? मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहती या नहीं कहना चाहती जिससे किसी को हर्ट हो, लेकिन फिर भी हो सकता है, देखिए, मुझे नहीं पता, मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक? मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरा कुछ कहना सुनना बुरा लगा हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है फैमिली? अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। रि रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है।
ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।